तो श्रेया आप वेस्ट बंगाल कोलकाता से हैं और हमारी यूएसएल इंडिया के जो ऑफिसेज हैं वो मेन सिटीज़ में ही हैं, जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, पुणे। जैसे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है क्योंकि आपने कभी कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया होगा या अकेले घर से बाहर नहीं गई होंगी। और आपसे हमारी मुलाकात भी सीधे आई थिंक एयरपोर्ट वाले दिन ही जब आपका घर जाना होगा हुआ होगा। तो एवरीवन वेलकम बैक टू यूएसएल इंडिया। फिलहाल मैं हूँ तवीर सिटी में, जो कि मॉस्को से 150 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और यहाँ का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है वो है तवीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी 1936 से है और यहाँ पे इंडियन बच्चे करीबन 35 ईयर से पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको पता ही लग रहा होगा कि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है और इसको इंडियन बच्चों को पढ़ाने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। पिछले 4 साल से तवीर यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो यूएसएल इंडिया के ही हैं और इस साल भी यूएसएल इंडिया के ही सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। फ़िलहाल मैं तवीर यूनिवर्सिटी के सामने ही हूँ और हमारे साथ हैं स्टूडेंट्स। आइए जानते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस यूएसएल इंडिया के साथ। Hello, my name is Shreya. I am from West Bengal, Kolkata. ओके, सो श्रेया आप वेस्ट बंगाल कोलकाता से हैं और हमारे यूएसएल इंडिया के जो ऑफिसेज हैं वो मेन सिटीज़ में ही हैं, जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, पुणे। और हमारा वेस्ट बंगाल में कोई ऑफिस नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है क्योंकि आप अपने पूरे लाइफ का डिसीजन ले रहे हो। तो कैसे ट्रस्ट बिल्ड हुआ आपका यूएसएल इंडिया पे? मैं पहले ऑनलाइन अप्लाई किया था यूएसएल में, तो वहाँ से डायरेक्ट कॉल आया था मेरे पास, तो सारा डिटेल्स मुझे बताया गया। तो उसी उसी के वजह से मैं यूट्यूब वगैरह, इंस्टा सब में रिव्यू चेक करके मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ उसमें। ओके, सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूएसएल इंडिया है वो एक D2C ब्रांड है। D2C ब्रांड मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मीन्स हम डायरेक्टली कंज्यूमर को रीच करते हैं या कंज्यूमर हमें डायरेक्टली रीच करते हैं। बीच में कोई भी थर्ड पार्टी और मिडल पर नहीं होता है, जिससे बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी कंज्यूमर है या जो भी क्लाइंट है वो हमसे सीधा कनेक्ट होता है और उसका जो मोड ऑफ कॉन्टैक्ट है या लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। मीन्स उसे कोई भी प्रॉब्लम है या उसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सीधा हमें कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। और दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि क्योंकि बीच में कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको सारी जो क्लाइंट है उसको सारी चीज़ें क्लियरली बताई जाती हैं और जो भी उसे बताई जाती है चीज़ें वो डिलीवर किया जाता है। कोई फॉल्स कम्युनिकेशन जैसा कुछ भी नहीं रह जाता है। तो श्रेया एक चीज़ बताइए, जैसे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है क्योंकि आपने कभी कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया होगा या अकेले घर से बाहर नहीं गई होंगी। और आपसे हमारी मुलाकात भी सीधे आई थिंक एयरपोर्ट वाले दिन ही जब आपका घर जाना होगा हुआ होगा। तो एक एंजाइटी रहती है, तो वो ट्रस्ट जो आपका बिल्ड हुआ वो मतलब यूसीएल के स्टाफ का कैसा आपके साथ हो रहा है? बहुत मतलब कितना अच्छा जब ट्रस्ट बिल्ड हो पाया? बहुत मेरा जो काउंसलर था, तो आपसे मेरा डायरेक्ट बात होता था हर समय, तो उसी में ही मैं मतलब ट्रस्ट किया था। और लाइक आप जैसे यहाँ पे आ चुके हैं तो आपको हॉस्टल्स अलॉट हो चुके हैं, आपका हाँ। एडमिशन हो चुका है, आपकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं? हाँ, चालू हो चुके हैं। ओके फाइन। तो आपका हॉस्टल के साथ एक्सपीरियंस, हॉस्टल का आपका हॉस्टल एक्सपीरियंस बहुत कैसा था? अच्छा था, मुझे जो बताया गया है सब सही था। हॉस्टल का कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बाथरूम एक रूम में सेपरेट है, किचन सब कुछ ठीक है। ओके फाइन। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जैसे बच्चों को एक डाउट रहता है कि रशिया हम जा रहे हैं, मे बी हमें उतनी पढ़ाई वहाँ पे समझ में ना आए या दिक्कतें हों, तो यहाँ के टीचर्स इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है, इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं सारे टीचर्स। और एक पेरेंट्स का एक और कंसर्न रहता है, जैसे कि बच्चे यहाँ पे रशिया में आ रहे हैं तो उनको रशियन सीखना काफ़ी टफ रहता होगा। हालांकि यहाँ पे शुरू से ही रशिया की क्लासेस चलाई जाती हैं और सिखाया भी जाता है, तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? रुस्की के टीचर्स बहुत अच्छे से सिखाते हैं हमें रुस्की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके फाइन। सो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे जो बच्चे रहते हैं उनको एक और डाउट रहता है कि यहाँ पे जो फूड्स जैसे चावल दाल चाहिए होता है इंडियन बच्चों को, या मसाले चाहिए होते हैं या इंडियन फूड चाहिए होता है, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है? वो मिल उसकी जाती है? भी मिल जाती है, सारी चीज़ें मिलती हैं इंडियन में। ओके। एंट्री। तो ये सारा सामान आप देख सकते हो। जैसा कि सबसे पहला हमको मिला फ्रूट्स का सेक्शन, तो ये फ्रूट्स हैं आपके बनाना, ऑरेंज। फाइन।
सो वेस्ट बंगाल से आप आई हैं, तो वेस्ट बंगाल से और जो बच्चे आना चाहते हैं रशिया, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं और बोलूँगी यूसीएल के थ्रू जो आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना ऑब्वियसली चाहोगे? यूसीएल बहुत अच्छा कंसल्टी है। मैं बोलूँगी जो आना चाहते हैं वेस्ट बंगाल से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।